हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे अ टाइगर इन द जू। ये आपकी फर्स्ट फ्लैट बुक की थर्ड पोएम है जो कि लिखा है नेस्ली नॉरिस के पोएट है। ठीक है, तो ये 5 स्टैंजाज में है, काफ़ी लॉन्ग पोएम है जो इसको कवर करेंगे हम। ठीक है, फर्स्ट स्टैंजा क्या कहता है, लिखते हैं वो पोएट, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ स्केच ऑन पैट्स ऑफ वेलवेट क्वेट इन हिज क्वेट रिच। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट जानेंगे हम कि इस पोएम का थीम क्या है। देखो, इसमें बताया गया है कि अगर हम एक टाइगर को, वो रहता कहाँ पे है, फॉरेस्ट में रहता है यूजुअली, टाइगर देखा होगा आपने। अगर हम उसको टाइगर फॉरेस्ट से हटाकर एक केज में यानी कि एक जेल में बंद कर दें तो वो कैसा फील करेगा, उसकी फीलिंग्स क्या होंगी, इसी को इस पोएम में पोएट ने दर्शाया है। तो वो कहते हैं फर्स्ट स्टैंजा में, क्या कहते हैं, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, मतलब जो टाइगर की धारी नहीं होती है, स्टिच मतलब है यहाँ पे धारियाँ, विविड स्ट्राइप मतलब कि पतली पतली धारियाँ, वो मतलब उस केज में घूम रहा है अपने पतली पतली धारियों को लेकर। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, कुछ मतलब केज के कुछ स्टेप्स चलकर वो अपनी धारियों के साथ आगे बढ़ रहा है केज में। ऑन पेट्स ऑफ वेलवेट क्वेट, और उसके जो पेट्स हैं, मतलब जो उसके पंजे हैं, कह सकते हो आप, उसके जो खर हैं वो काफ़ी वेलवेट है, मतलब जो वेलवेट का होता है ना कलर, मतलब वो बहुत शांति से, और शांति कैसा, वो गुस्सा है, मतलब गुस्से वाली शांति से वो आगे आगे बढ़ रहा है अपने वेलवेट पेट्स को लेकर। तो फर्स्ट स्टांजा में ये बताया गया है कि कैसे टाइगर मतलब गुस्सा होकर शांति से आगे बढ़ रहा है अपने केज में। नाउ लेट्स गोइंग टू सेकंड स्टांजा। अब क्या कहते हैं इस पोएट, इस लिखा हुआ है, ही शुड बी लर्किंग द शैडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। इसमें पोएट बताते हैं कि जो देखो, अब पहला वाला था जब वो जू में है, अब ये वाला है जब वो फॉरेस्ट में है। तो फॉरेस्ट में होता है तो क्या करता, वो शैडो में यानी कि मतलब वो एक लॉन्ग ग्रास के पीछे छुपता, जिससे उसकी शैडो मतलब उसकी शैडो छुप जाती वहीं पे। नियर द वाटर मतलब वाटर होल के पास, जहाँ पे पानी भरा रहता है उसे कहते हैं वाटर होल। जहाँ पे वेयर प्लम डियर पर, मतलब जहाँ पे डियर यानी कि हिरण, जहाँ से हिरण निकलती हैं उसी के पास वो लॉन्ग ग्रास के बगल में अपनी शैडो को हाइड करके बैठे रहता है, जिससे क्या करते, जिससे वो उन डियरों को हंट कर सके, यानी कि उनका शिकार कर सके। ठीक है, तो इसमें बताया गया है, देखो फर्स्ट स्टैंजा में कि वो बहुत दुखी है, वो बहुत मतलब बैठा हुआ है, उसमें बताया गया है कि इसमें वो छुपा हुआ है और यहाँ पे डियर का हंट कर रहा है। तो इन दोनों स्टांजा में कंट्रोडक्शन मतलब कि उल्टा पुल्टा है इसमें। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, राइमिंग स्कीम बनती है, और यहाँ पे जो टोन है पोएम की वो भी अच्छी होती है। ओके, नेक्स्ट बिगिन टू थर्ड स्टांजा। उसमें पोएट कहते हैं, ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल एज bearing his fight fangs, his claws, tearing the blazers। इसमें बताते हैं कि अब इसमें भी बात किसकी हो रही है, फॉरेस्ट वाले टाइगर की, नॉट केज वाले टाइगर की। बताते हैं कि अगर फॉरेस्ट में होता तो वो जो हाउसेस होते हैं ना, जंगल जो मतलब जंगल के पास में जो घर होते हैं उनके पास वो घुर्राता है, मतलब घुर्राता होगा, जैसे मतलब टाइगर की बात होती है ना घुर्राने की, वो करता। और वो जो वहाँ के गांव वाले होते उनको अपने मतलब जबड़ा, अपने दांत सफ़ेद सफ़ेद उनको दिखा के डराता उनको, जिससे जो ब्लेजर्स हैं वो डर जाएं। तो इसमें भी क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि जो अगर टाइगर फॉरेस्ट में होता तो क्या करता, कैसे डराता ब्लेजर्स को। ठीक है, इसमें भी उल्टा पुल्टा दिखाया गया है, जिससे राइम स्किन का और वॉल्यूम टोन बढ़ सके। बिगिन टू फोर्थ स्टांजा। इसमें लिखा हुआ है, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंसेंट सेल, his strength behind words, stalking in the length of his cage, ignoring visitors। इसमें बताया गया है कि अब केज में है तो क्या कर रहा है, he is locked, वो बंद है एक कॉन्क्रीट सेल में, लाइक छोटे से सेल में वो बंद है। his strength behind words, उसकी सारी पावर है, उसकी सारी शक्ति है, वो उन बार्स के अंदर छुप चुकी है। stalking the length of his cage, वो केवल और केवल उसी केज के लेंथ में भटक रहा है, चल रहा है, और इग्नोरिंग विजिटर्स, और विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। तो इसमें बताया गया है कि वो केज में है तो केज में क्या कर रहा है, वो विजिटर्स को मतलब इग्नोर कर रहा है, भाव नहीं दे रहा है उनको। ठीक है,
सो इसमें बताया गया है कि देखो कितना कंट्रोडक्शन बताया गया है, उल्टा पुल्टा, इसमें भी उल्टा पुल्टा बताया गया है, ठीक है। तो इससे लेंथ बढ़ेगी और वॉल्यूम टोन बढ़ेगी पोएम की। बिगिन टू लास्ट एंड फिफ्थ स्टांजा, इसमें बताया गया है ही hears the last voice at night, the patrolling cars and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टांजा है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। कहते हैं कि वो लास्ट मतलब आखिरी आवाज़ रात में जो टाइगर है किसको सुनता है, द पेट्रोलिंग कार्स, यानी कि जो मतलब टीम मेंबर्स होते हैं ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, जब वो आते हैं तो वो उन कार्स को कहते हैं पेट्रोलिंग कार्स। तो उनको वो देखता रहता है रात भर, ठीक है। तो और स्टेयर्स विथ इज ब्रिलियंट आइज, और वो अपनी ब्रिलियंट आइज को घूरता है किसकी तरफ, ब्रिलियंट स्टार्स। अब देखो इसमें ब्रिलियंट का अर्थ क्या है वो समझना आप। देखो इसमें एक ब्रिलियंट आइज मतलब है जो नॉन फ्रीडम है, और ब्रिलियंट स्टार्स मतलब है जो फ्रीड है। तो देख रहे हो आप पोएट का कितना अच्छा उनका लेख है कि इसमें उल्टा पुल्टा बता दिया कि नॉन फ्रीडम चीज़ देख रही है फ्रीडम चीज़ को, ठीक है ना। मतलब टाइगर है वो बंद है सेल में, लेकिन वो देख रहा है स्टार्स को जो कि स्वतंत्र है ना, आकाश में वो फ्रीड है। तो इस प्रकार से जो पोएट है बताते हैं कि जो फॉरेस्ट वाला टाइगर कैसे विपरीत है एक सेल वाले टाइगर से। तो यही आपका पूरा पोएम की आउटपुट है और उसका थीम है। ओके, ये पोएम काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ठीक है। इसमें टोटल 5 स्टांजास हैं और इसके पोएट कौन है, लेस्ली नॉरिस, इसको आप याद रखेंगे। सो दिस इज़ द वीडियो, होप यू लाइक इट, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। बाय बाय गाइज।